तो पहला वर्ड है एब्सकॉन्ड और एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कहीं से फटाफट भाग जाना, दबे पांव वहां से निकल जाना, जल्दी या गुप्त रूप से कहीं से भाग जाना। अक्सर पकड़े जाने से बचने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, तो उसे कहते हैं वी आर एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम अ प्लेस। ठीक है, टू लीव हरिडली, जल्दी से और सीक्रेटली, चुपके से, दबे पांव, टू अवॉइड डिटेक्शन या फिर कैप्चर, डिटेक्ट होने से या फिर कैप्चर होने से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, टू रन अवे और फ्ली इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ absconded with a bag full of cash। वैसे ही he absconded to another country to avoid facing trial। abscond का मतलब वो भाग गया। She absconded from the boarding school without telling anyone। वो किसी को बताए बिना बोर्डिंग स्कूल से भाग गई। तो इसकी सिनोनिम्स है फ्ली करना, फ्ली करने का मतलब होता है भागना, escape करना, कहीं से escape कर जाना, रन अवे, बोल्ट, बोल्ट मेक ऑफ, कहीं से भाग जाना, टेक फ्लाइट या फिर डी कैंप, कहीं कैंप ना बना के डी कैंप करना, वहां से निकल जाना। और इसके जस्ट उल्टा क्या होगा, कहीं भागना नहीं, उसका उल्टा कहीं पे रुक जाना। ठीक है, तो स्टे, रिमेन, सरेंडर, अपीयर या अबाइड। ठीक है, वहां पे ठहरे रहना और टिके रहना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीटली, संपूर्ण तरीके से। ठीक है, हम लोग बोलते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, मतलब कि तुम एकदम कंप्लीटली सही हो। तो नॉट क्वालिफाइड और डिमिनिश्ड इन एनी वे, थोड़ी सी भी उसमें कमी नहीं है। कंप्लीटली 100% कोई चीज होता है उसे एब्सोल्यूट कहते हैं, टोटल या फिर कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट्स बजट। उसके पास बजट की पूरी कंट्रोल है। ठीक है, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। द किंग्स अथॉरिटी वाज एब्सोल्यूट एंड नो वन कुड चैलेंज इट। जो किंग है उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है, उसको किसी से नहीं पूछना है, उसके पास 100% पावर है। शी गेव एन एब्सोल्यूट प्रॉमिस टू बी देयर एट द इवेंट। उसने एकदम 100% की प्रॉमिस की कि वहां पे इवेंट में आ जाएगी। तो इसका सिनोनिम्स होगा अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशंस एंड टर्म्स के, या फिर टोटल, कंप्लीट, अनक्वालिफाइड, या फिर इंटायर, डेफिनेट या सुप्रीम, उच्चतम, मतलब 100% कोई चीज होना। ठीक है, एग्जाम और इसका एंटोनिम्स होगा कंडीशनल, पार्शियल मतलब आधा अधूरा, लिमिटेड सीमित मात्रा में, या फिर इनकम्प्लीट मात्रा में, रेस्ट्रिक्टेड मात्रा में, या फिर अनसर्टेन, पूरी तरह से सर्टेन ना हो, श्योर ना हो। तो इन सारों का मतलब हो गया कि कंप्लीट ना होना, और वही एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% या फिर कंप्लीटली कोई चीज होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एब्सॉल्व और एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को दोष मुक्त, किसी पर्सन को दोष मुक्त कर देना। किसी ने कोई गुनाह किया हो, कोई पाप किया हो और उससे एब्सॉल्व कर देते हो, आप उसको माफ कर देते हो, दोष से मुक्त कर देते हो, तो उसे एब्सॉल्व करना कहते हैं। ठीक है, तो दोष मुक्त करना या फिर माफी दे देना। ठीक है, टू सेट समवन फ्री फ्रॉम द गिल्ट, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ड्यूटी, या फिर टू फॉरगिव, मतलब किसी गिल्ट से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी को बुरा ना लगे, मतलब हाँ भाई अब तुम फ्री हुए, आजाद हुए, उसका मतलब होता है अब्सॉल्व करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल, द प्रीस्ट अब्सॉल्व्ड हिम ऑफ द सिंस ड्यूरिंग द कन्फेशन। क्योंकि उसने कन्फेशन किया तो प्रीस्ट ने उसे क्या किया, अब्सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसे दोष मुक्त कर दिया। द जज अब्सॉल्व्ड द डिफेंडेंट आफ्टर रिव्यूइंग द एविडेंस। जज ने एविडेंस देखा और उसके बाद ये फैसला लिया कि ये दोष मुक्त है, इसकी कोई गलती नहीं है, इसे हम लोग अब्सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शी वॉज अब्सॉल्व फ्रॉम ऑल द चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। क्योंकि एविडेंस नहीं था इसलिए उसे हर चार्जेस, हर दोष से मुक्त किया गया, फ्री किया गया। एग्जाम्पल सिनोनिम्स होंगे इसके, फॉरगिव करना, एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट का भी मतलब यही होता है किसी को निर्दोष ठहराना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। अक्विट करना, ठीक है, कोई भी गलती से उससे अक्विट कर देना। ठीक है, उसकी गलती को क्विट कर देना। पार्डन कर देना, किसी को माफ कर देना, या फिर क्लियर कर देना किसी चार्ज से, या फिर रिलीज कर देना, या एक्सक्यूज कर देना, क्षमा दे देना। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, किसी को ब्लेम करना, अक्यूज करना, आरोप लगाना, कंडेम करना, निंदा करना, किसी पे चार्ज लगाना कुछ, या फिर किसी को होल्ड करना रिस्पॉन्सिबल। ये इसके विपरीतार्थक शब्द यानी कि इसके एंटोनिम्स होंगे। एब्सॉल्व करने का मतलब होता है किसी को दोषी, दोष मुक्त कर देना, और वहीं इसका जस्ट उल्टा हो गया किसी को दोषी साबित करना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है अब्सॉर्ब। और जैसे एक स्पॉन्ज होता है वो क्या करता है, सब चीज, किसी चीज को, पानी को फॉर एग्जांपल एब्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है कंप्लीटली, उसमें डूब जाता है ना। तो वैसे ही अब्सॉर्ब्ड का मतलब होता है किसी चीज में आप जब कंप्लीटली इमर्स्ड हो, मतलब आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, डूबे हुए हो, और पूरी 100% से कोई काम को कर रहे हो, और बहुत ही डीपली उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसके कहते हैं अब्सॉर्ब्ड होना। किसी चीज में इतनी गहराई से डूब जाना कि बाकी चीजों को अनदेखी कर देना, अनदेखा कर देना, और कुछ भी ध्यान न रहना। तो ये होता है अब्सॉल्व, डीपली इनग्रॉस्ड और फोकस्ड ऑन समथिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर थॉट्स। इतना ज्यादा डूब जाना कि जैसे हमें कोई और थॉट्स तो आ ही नहीं रहा हो। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो इतना डूब जाते हैं कि हमें बाकी चीज ध्यान में ही नहीं रहता।
तो इसके एग्जाम्पल, शी वॉज सो अब्सॉर्ब्ड इन हर बुक दैट शी डिड नॉट हियर द डोर बेल। तो वो बुक में इतने डूबी हुई थी, इतने ध्यान से पढ़ रही थी कि उसे डोर बेल तक सुनाई नहीं दिया। द आर्टिस्ट वॉज अब्सॉर्ब्ड इन हिज वर्क फॉर आवर्स। जो आर्टिस्ट है वो घंटों तक अपने वर्क में अब्सॉर्ब्ड रहा, डूबा हुआ रहा। ही बिकेम अब्सॉर्ब्ड इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स पजल। वो कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने में बहुत ही अब्सॉर्ब्ड रहा, मतलब डीपली उसमें डूब गया। ठीक है, अब्सॉर्ब्ड रहना मतलब किसी चीज में डीपली डूब जाना। सिनोनिम्स होंगे एनग्रॉस होना, इमर्स्ड होना, इमर्स का भी मतलब होता है डूब जाना। फिर प्री ऑक्यूपाइड, कंप्लीटली उसे ऑक्यूपाइड रहना, यानी कंप्लीटली उसमें खोया हुआ रहना। ठीक है, घिरा हुआ रहना। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब कि किसी चीज से मोहित रहना। आप किसी चीज से अट्रैक्ट हो गए तो उससे कैसे हो जाओगे, कैप्टिवेट हो जाओगे, मोहित हो जाओगे, उसमें डूब जाओगे। या फिर रैप्ट, एंगेज्ड रहना, फिक्सेटेड रहना, एक बिंदु पर केंद्र करना, फिक्स हो जाना, आपका नजर जब आप फिक्स हो जाए उसे फिक्सेटेड कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अगर आप किसी में डूबे नहीं रहोगे तो मतलब आप उससे भटके हुए रहोगे, तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आप अनइंटरेस्टेड रहोगे, आप डिटैच रहोगे, अटैच ना होकर डिटैच हो जाओगे, या फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। या फिर अलूफ, किसी से अलूफ मतलब किसी से दूर रहना। ठीक है, तो अब्सॉर्ब का मतलब ये होता है किसी चीज में डूबे रहना, और इसका जस्ट उल्टा हो गया किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड रहना, इंगेज ना रहना। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत डिफिकल्ट हो समझने के लिए, या फिर कोई काम जिसको करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, जैसे कि मारियो का लेवल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था, तो इसको हम लोग एब्स्ट्रूस कह सकते हैं। कोई मैथमेटिकल टर्म बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, और वो एब्स्ट्रूस होता है। ठीक है, तो समझने में कठिन, अस्पष्ट या फिर जटिल हो उसे एब्स्ट्रूस कहते हैं। तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज जो क्लियर ना हो, और क्लियर कोई चीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसमें हम लोग को डाउट होगा ना, हम लोग उसको क्लियर नहीं रख पाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे उस चीज में। ठीक है, तो एब्स्ट्रूस का मतलब ये होता है। एग्जांपल्स, द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो एब्स्ट्रूस दैट मेनी स्टूडेंट्स वे लेफ्ट कंफ्यूज। प्रोफेसर का लेक्चर इतना एब्स्ट्रूस था कि लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। आई होप मेरी वीडियो तो आपको एब्स्ट्रूस नहीं लगती होगी ना, कमेंट करके बताना। तो ही स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट इन क्वांटम फिजिक्स। वो बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को, क्वांटम फिजिक्स के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाता था। द बुक इज फिल्ड विद एब्स्ट्रूस आर्ग्यूमेंट्स एंड डेंस लैंग्वेज। जो बुक है उसका लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है और एब्स्ट्रूस है। ठीक है, एब्स्ट्रूस का मतलब डिफिकल्ट। तो इसके सिनोनिम्स होंगे एब्सक्योर, कोई चीज स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। नेक्स्ट है परप्लेक्सिंग। परप्लेक्स का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, परप्लेक्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई चीज जटिल हो, या फिर एसोटेरिक हो, गुड हो, डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, पजलिंग हो, कोई चीज आपको पजल कर दे, कंफ्यूज कर दे। या फिर एनिग्मेटिक, एनिग्मा का मतलब भी होता है पजल, या फिर कोई चीज आपको जो कंफ्यूज करता हो। और इसके जस्ट उल्टा क्या होगा, कंफ्यूज ना करना मतलब आपको क्लियर कर देना, क्लैरिटी लाना। तो क्लियर हो, कोई चीज ऑब्वियस हो, एकदम स्पष्ट है, देखने से ही पता चल रहा है, सिंपल हो, प्लेन हो, अंडरस्टैंडेबल हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट उसका वहां पे मेंशन हो, आपको देखते ही समझ में आ जाए। वो सारे कॉम्प्लेक्स, वो सारे चीज कैसे होंगे, वो बिल्कुल आपके एब्स्ट्रूस के ऑपोजिट होंगे, और एब्स्ट्रूस का मतलब डिफिकल्ट होता है। ठीक है, 5 वर्ड्स का क्विक रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले एब्सकॉन्ड मतलब कहीं से भाग जाना। नेक्स्ट एब्सोल्यूट यानी कि कंप्लीटली 100% होना। थर्ड है एब्सॉल्व यानी किसी को दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना। और फिर फोर्थ है एब्सॉर्ब यानी किसी चीज में बहुत ही कंप्लीटली डूबे हुए रहना। और फिफ्थ है एब्स्ट्रूस यानी एक डिफिकल्ट समस्या। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से बनाते हैं। शी वाज सो डैश इन द नॉवेल दैट शी डिड नॉट इवन हियर द फोन रिंग। वो नॉवेल में क्या थी, वो बहुत ही डूबी हुई रहेगी ना, बहुत ही अब्सॉर्ब्ड रहेगी। तो फर्स्ट का ये रहा आंसर। नेक्स्ट, द प्रीस्ट प्रॉमिस्ड टू डैश हिम ऑफ ऑल द सिंस इफ ही ट्रूली रिपेंटेंट। अगर वो सच में रिपेंट करेगा, सच में बुरा मतलब वो कन्फेस कर देगा और पछतावा करेगा, तो प्रीस्ट ने प्रॉमिस किया कि वो उसे अब्सॉल्व कर देगा, दोष मुक्त कर देगा। सेकेंड आंसर ये है। नेक्स्ट, in a dictatorship the ruler often enjoys dash power with no checks and balances। एक डिक्टेटरशिप में क्या होता है, उसे एब्सोल्यूट पावर होता है, 100% उसे पावर होता है, कोई भी उसे चेक करने वाला, रोकने वाला या बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं होता है। इज एन एब्सोल्यूट मोनार्क होता है। ठीक है, next, the professor's explanation was so dash that even the brightest student struggled to understand it। प्रोफेसर का एक्सप्लेनेशन इतना डैश था कि ब्राइटेस्ट स्टूडेंट भी, सबसे तेज बच्चे भी उसे नहीं सीख पा रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा एब्स्ट्रूस यानी कि डिफिकल्ट। नेक्स्ट, after stealing money from the office the accountant decided to dash before the police could catch him। तो पैसे चुराने के बाद अकाउंटेंट क्या करेगा, वो मेक श्योर किया कि वहां से एब्सकॉन्ड कर जाए, वहां से भाग जाए, ताकि उसे पुलिस पकड़ ना पाए। तो एब्सकॉन्ड का मतलब ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब कोई एकदम बेतुका सा हो, पागल सा हो, मजाकिया सा हो, रिडिकुलस हो, अनरिस्पॉन्सिबल हो, अनरीजनेबल हो, इलॉजिकल हो, कोई लॉजिक ना हो, इनअप्रोप्रिएट सा, हास्यास्पद जैसा बिहेवियर हो, तर्कहीन हो,
ठीक है, उसको हम लोग अब्सर्ड करते हैं, मेनली पागल के जैसा। द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज टू द मून इज absurd। तो अगर आपके कोई फ्रेंड बोले कि मैं मून तक के ब्रिज बना दूंगा, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए मून लेकर आ जाऊंगा, तो ये आइडिया एक्चुअली में क्या है, ये अब्सर्ड है, ये बेतुका है, इसका कोई भी रीजन या फिर लॉजिक नहीं बनता। तो अब्सर्ड का मतलब ये होता है। नेक्स्ट, आई वाज इट वाज सो अब्सर्ड टू एक्सपेक्ट हिम टू फिनिश द टास्क इन 1 आवर। मतलब ये बिल्कुल इलॉजिकल था कि उससे आप एक्सपेक्ट करो कि 1 घंटे में वो काम कंप्लीट कर पाए, या फिर आप अगर ये इमेजिन करो कि आप पूरे सिलेबस को 1 दिन में कंप्लीट कर पाओगे या फिर रिवीजन कर पाओगे, तो इट इज कंप्लीटली एब्सर्ड। हिज बिहेवियर एट द पार्टी वाज डाउनराइट एब्सर्ड। उसका जो बिहेवियर था पार्टी में बिल्कुल एब्सर्ड था, बेतुका था, बेहुदा था। तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिडिकुलस, ल्यूडिक्रस, या फिर प्रिपेस्चरस, नॉनसेंसिकल, सिली, फुलिश, इरेशनल। कोई रेशनल ना हो, कोई रीजन ना हो, इलॉजिकल हो, सेंसलेस हो, फार्सिकल हो। और फार्स से आया है ये, फार्स जिसका मतलब मजाक या फिर बेहुदा सा हो, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा, कोई चीज ऐसा ना हो, पागल जैसा ना हो, तो मतलब वो लॉजिकल हो, रीजनेबल हो, रेशनल हो, रीजन हो उसमें, सेंसिबल हो, या फिर रियलिस्टिक हो, इंटेलिजेंट हो, वो मीनिंगफुल हो, उसका कोई मीनिंग हो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हो, या वाइज या फिर समझदार की तरफ बात कर रहा हो, या फिर कोई साउंड आर्ग्यूमेंट दे रहा हो। साउंड आर्ग्यूमेंट मतलब एक ठोस आर्ग्यूमेंट। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है। एब्सर्ड का मतलब होता है कोई पागल की जैसा बेतुका बयान देना। नेक्स्ट है अबंडेंस। हम पहले भी ये देख चुके हैं ना इससे रिलेटेड वर्ड। तो कोई चीज अगर अबंडेंट होगा, ठीक है, समवन और समथिंग अबाउंड्स इन समथिंग, तो वो होगा अबंडेंस में, यानी कि प्रचुर मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में, ठीक है। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, या फिर समथिंग इज इन प्लेंटी अमाउंट, राइट। तो द रीजन इज नोन फॉर अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उस क्षेत्र को जाना जाता है क्योंकि उसमें अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। वैसे शी वॉज ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ टैलेंट एंड चार्म। वो किस्मत वाली है कि उसे बहुत सारे टैलेंट और चार्म मिला, ठीक है। द गार्डन वॉज ओवरफ्लोइंग विद द अबंडेंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स का अबंडेंस से गार्डन एकदम जगमगा रहा है, भरा हुआ है, ठीक है। अबंडेंस का समथिंग होना, समथिंग अबंडेंस में होना, मतलब कि कोई चीज बहुत हैवी मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में होना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होंगे प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ समथिंग, प्रोफ्यूशन हो ऑफ समथिंग हो गया, प्रोफ्यूज मात्रा में हो, वेल्थ, वेल्दी मात्रा, बहुत सारे अमाउंट में, ओवरफ्लो हो, सरप्लस हो, सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है, अधिशेष, बाउंटी में हो, या फिर कोपियसनेस, प्लेंटीट्यूड, एम्पलीट्यूड, अफ्लुएंस। अफ्लुएंट का मतलब होता है कोई समृद्ध इंसान, बहुत पैसा वाला इंसान, ठीक है। तो ये सारे अबंडेंस के सिनोनिम्स है। और इसके जस्ट उल्टा देखा, कोई चीज स्कार्सिटी में हो, कमी हो किसी चीज की, ठीक है, लैक करे, डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंट अमाउंट में हो, शॉर्टेज हो उसकी, इनसफिशिएंट हो, वो पॉवर्टी हो, डर्थ का मतलब भी शॉर्टेज होता है, वांट करना, मीगर, मीगर अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में होना, या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट में होना। तो इन सब का मतलब होता है अबंडेंस का जस्ट उल्टा, मतलब कमी होना। और अबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज का भारी मात्रा में होना, राइट। नेक्स्ट है एक्सेंचुएट। और एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी को हाईलाइट करना, उजागर करना और उभार कर दिखाना, किसी चीज को अधिक स्पष्ट या फिर प्रमुख बनाना, उसे कहते हैं एक्सेंचुएट करना। अब सॉरी, ये दूसरे का डेफिनेशन आ गया। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही क्लियरली दिखाना, ठीक है, टू मेक समथिंग नोटिशिएबल या फिर इजीली विजिबल। तो ये होता है एक्सेंचुएट का मतलब। फॉर एग्जांपल, हम लोग हाईलाइट करते हैं ना किसी चीज को, क्लियरली विजिबल दिख जाए रिवीजन के टाइम में, वैसे ही अब मेकअप से ये क्या कर रही है, अपने चीक्स को बहुत ही एक्सेंचुएट कर रही है, वो जॉ लाइन वगैरह दिखा रही है। एंड देन ये अपने आईलैशेस को एक्सेंचुएट कर रही है, मतलब हाईलाइट करके उभार के दिखा दे रही है, ठीक है। तो ये हुआ एक्सेंचुएट का मतलब। तो द लाइटिंग वाज डिजाइन्ड टू एक्सेंचुएट द आर्टवर्क। मतलब कि आर्टवर्क, लाइटिंग ऐसा किया गया कमरा का, तो ताकि सारा फोकस आर्टवर्क पे चला जाए और वो उभर के और भी खूबसूरत दिखे। शी यूज्ड बोल्ड कलर्स टू एक्सेंचुएट हर फैशन सेंस। उसने बहुत ही बोल्ड कलर्स यूज किए सो दैट उसका फैशन सेंस बहुत उभर के दिखे। द स्पीच एक्सेंचुएटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उसके स्पीच में उसने एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को एक्सेंचुएट किया, मतलब और हाईलाइट किया, और भी उभार कर दिखाया, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होगा एम्फेसाइज करना, किसी पे एम्फेसाइज करना, एम्फेसिस डालना, ठीक है, जोर देना, हाईलाइट कर देना, किसी चीज पर स्ट्रेस डालना, अंडरलाइन करना, स्पॉटलाइट में उसे डालना, फीचर करना, ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, इंटेंसिफाई करना और उसको इंटेंसिटी बढ़ाना, पॉइंट करना, पॉइंट आउट करना, ड्रामेटाइज करना, नाटकीय रूप देना। और इसका जस्ट उल्टा, किसी चीज को डाउन प्ले करना, मतलब उसे घटा के दिखाना, मिनिमाइज करना, अंडरस्टेट करना, जितना है नहीं उसे कम दिखाना, कंसील करना मतलब उसे छुपाना, हाइड करना, ऑब्सक्योर बना देना, मुझे जो चीज स्पष्ट न है उसे अस्पष्ट कर देना जान करके, या फिर सप्रेस कर देना, मास्क कर देना, छुपा देना, टोन डाउन करना, या फिर ओवरलुक करना। ये सारे इसके विलोम सॉरी विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि एंटोनिम्स है, ठीक है। तो एक्सेंचुएट करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, और इसका जस्ट उल्टा होता है किसी चीज को छुपाना।
नेक्स्ट दो वर्ड्स है एक्सेसरी और एक होगा एक्सेसरी, ओ आर वाई लग जाएगा। वो काफी देखने में और सिमिलर है, लेकिन उसका मीनिंग है, डिफरेंस को समझ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सेसरी विथ अ ए होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली तो क्राइम नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे को उसमें इंडल्ज करवा रहा है, उसको भड़का रहा है कि तुम जाओ, उसे पुश कर रहा है कि जाओ ना ऐसे करो ना, ठीक है। तो उसे एक्सेसरी करते हैं, कहते हैं। वो डायरेक्टली क्राइम नहीं करता है, लेकिन दूसरे को प्रोवोक कर देता है और उसको और भी ज्यादा भड़का देता है, ठीक है। व्यक्ति जो अपराध में सहायता करता है, लेकिन घटना के समय उपस्थित नहीं रहता है। ये जैसे इसको भड़का रहा है, आगे आगे कर दे रहा है कि जाओ जाओ हम आते हैं पीछे पीछे। तो अ पर्सन हु असिस्ट्स इन कमिटिंग अ क्राइम बट इज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जो क्राइम को करते वक्त तो प्रेजेंट है, लेकिन एग्जीक्यूट करने वक्त वहां पे मौजूद नहीं होगा, वो होगा एक्सेसरी, ठीक है। एग्जाम्पल, द सस्पेक्ट वॉज चार्ज एज एन एक्सेसरी टू द बर्गलरी, ठीक है। उसे किस चीज के चार्ज किया गया, एक्सेसरी का, ठीक है। उसे एक्सेसरी यानी कि उसके सहायक की तरह उसे चार्ज किया गया। शी वॉज एन एक्सेसरी टू द क्राइम बाय प्रोवाइडिंग द फॉल्स एलिबिस। एलिबिस का मतलब गलत स्टेटमेंट देना है किसी कोर्ट में। द कोर्ट रूल्ड हिम गिल्टी एज एन एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। तो कोर्ट ने उसे भी गिल्टी ठहराया, क्योंकि तुम भी हेल्पर थे, तुम भी एक्सेसरी थे, तुम भी उस क्राइम के हिस्सा थे, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे अकम्प्लाइज यानी कि उसका सह अपराधी, ठीक है, अकम्प्लाइज। अबेटर, अबेट करना किसी को, मतलब किसी को उकसाना या फिर बढ़ावा देना, भड़काना। कोलैबोरेटर, कोई कोलैब करता है उसके साथ। पार्टनर इन क्राइम। एडर, एड करता है, एड करना यानी कि किसी को हेल्प करना। को कॉन्स्पिरेटर, उसके साथ कॉन्स्पायर करता है, षड्यंत्र बनाता है। और हेल्पर, एसोसिएट, सहयोगी या फिर को ऑफेंडर, उसके साथ ऑफेंस करता है। इनेबलर, किसी को इनेबल करता है, एबल बनाता है, उसको उसे सक्षम बनाता है ताकि वो भी कोई क्राइम कर सके। और इसके जस्ट उल्टा, इनोसेंट, कोई इसमें कोई भी उसका जिसका लेना देना ना हो, निर्दोष हो, इन्वॉल्व ना हो, अनइन्वॉल्व हो। बाई स्टैंडर, वो दूर से सिर्फ देख रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं है। या फिर जज या फिर विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो किसी एक क्राइम के बारे में पोल खोल देते हैं, पोल पट्टी खोल देते हैं, उसे विसल ब्लोअर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वर्ड है एक्सेसरी, इसमें ओ आर वाई है। एक्सेसरीज क्या होते हैं, एक्सेसरीज मतलब कुछ जो, जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियां तैयार होती है तो मेन ड्रेस तो हो गया, उनका जो भी कपड़ा पहनती है वो हो गया, उसके अलावा वो लोग एक्सेसरीज कैरी करते हैं, मतलब नाक का, कान का, सर का, मतलब जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन सबको एक्सेसरीज बोलते हैं। बैंगल्स वगैरह हो गए, ये लोग मेन ड्रेस नहीं होते, लेकिन ये लोग एडिशनल ड्रेस होते हैं, ये लोग एडिशनल उसमें कुछ ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, इनहेंस कर रहे होते हैं उनकी ब्यूटी को। वो उसी तरह एक अतिरिक्त वस्तु या फिर कार्य क्षमता या फिर सजावट को जोड़ती है, और या फिर ये, ठीक है, या फिर अपराध में सहायता करने वाले व्यक्ति को भी एक्सेसरी बोलते हैं, लेकिन अभी इसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो एक्सेसरीज ये याद रखो कि जो चीज एक्स्ट्रा होते हैं, एडिशनल होते हैं, मेन नहीं रहते हैं, ठीक है ना। एडिशनल ऑब्जेक्ट और आइटम दैट एड्स द फंक्शनैलिटी और डेकोरेशन का काम में आते हैं, ठीक है। या फिर एक पर्सन जो कि एड करता है, इसको अभी इग्नोर करना, ठीक है। तो एक्सेसरीज मतलब एक्स्ट्रा डेकोरेशन, जो कि मेन ना हो के एक्स्ट्रा हो, और वो उसका काम हो ब्यूटी को इनहांस करना या फिर कुछ ऐड करना। फॉर एग्जांपल, शी बॉट मैचिंग एक्सेसरीज टू गो विथ हर ड्रेस। उसने अपने ड्रेस से मैचिंग करते हुए एक्सेसरीज खरीदे। ही वॉज कंसिडर्ड एन एक्सेसरी टू द रॉबरी। वो एक्सेसरी ए आर वाई जैसा है, ठीक है, इसे इग्नोर करो। द कार केम विथ सेवरल हाईटेक एक्सेसरीज। जो कार है उसमें बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी वाले एक्सेसरीज लगे हुए हैं, उसका काम है म्यूजिक सिस्टम या फिर सीट वगैरह, अलग अलग चीज जो एक्सेसरीज होते हैं, मेन चीज नहीं होते हैं, वो एक तरह से हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हो गया एक्सेसरीज। तो सिनोनिम्स होंगे एडजंक्ट, जो कि किसी चीज में जुड़ा हो, सहायक हो। एडिशन हो, अटैचमेंट हो, किसी चीज को अटैच किया गया हो मेन चीज से। ऑर्नामेंट हो, एम्बेलिशमेंट हो, एक्स्ट्रा हो। अडोनमेंट हो, अडोन का मतलब सजाना, किसी चीज को सजाने की चीज, ठीक है। तो डेकोरेशन हो, फिटिंग हो या फिर कॉम्प्लीमेंट हो, पूरक वस्तु वस्तु, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा, कोई चीज एसेंशियल हो, एकदम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। नेसेसिटी, बहुत ही जरूरी हो। रिक्वायरमेंट हो, एकदम होना ही होना है, मेन पार्ट हो, ठीक है। और कोर हो, जैसे कि अगर साड़ी पहन रहे तो साड़ी मेन चीज हो गया, और उसके अलावा जितने भी हो गए बिंदी वगैरह वो सब एक्सेसरीज होगा, ठीक है। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। अब हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अच्छा, उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एब्सर्ड, और एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, इलॉजिकल, बिना बात की, ठीक है, तर्कहीन। और नेक्स्ट है अबंडेंस, कोई चीज भारी मात्रा में होना, अबंडेंस मात्रा में होना। थर्ड है एक्सेंचुएट, किसी चीज को हाईलाइट करना और उजागर करना और सामने लेकर आना, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सेसरीज, ए लगा हुआ है। एक्सेसरी लोग होते हैं जो कि पार्टनर इन क्राइम होते हैं, किसी चीज के सहायक होते हैं, उन लोग भड़काने का काम करते हैं, वो लोग एक्सेसरी होते हैं। और वहीं एक्सेसरीज, ओ वाला जो एक्सेसरी होता है, वो मतलब एडिशनल चीज होता है, डेकोरेशन के चीज होते हैं, उसे एक्सेसरीज बोलते हैं, ठीक है, मेन चीज नहीं होता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ स्विमिंग पूल ऑन द रूफ वाज कंप्लीटली डैश एंड मेड एवरीवन लाफ। अगर कोई आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है कि मैं छत पे स्विमिंग पूल बना लूंगा, तो उसके आइडिया को आप क्या बोलोगे? अब्सर्ड है, बेतुका है ना।
तो ये होगा सबसे पहला absurd. Next, the witness claimed that she was merely and dash to the crime and had no direct involvement. जो विटनेस ने बोला कि भाई मैं तो क्राइम में सिर्फ एक क्या था, एक्सेसरी था, सिर्फ हेल्पर था, मैं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हो गया ए आर वाई वाला. ए आर वाई वाला मतलब हेल्पर, एक्सेसरी टू द क्राइम. शी वोर अ ब्यूटीफुल नेकलेस एज एन डैश टू कंप्लीट हर ट्रेडिशनल आउटफिट. तो उसने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट को कंप्लीट बनाने के लिए एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या पहना होगा, एक्सेसरीज पहने होंगे ना, जो उसके इनहांस करेंगे ब्यूटी को. तो सही आंसर है थर्ड, ये रहा, एक्सेसरीज. ठीक है. नेक्स्ट, द स्पीकर यूज्ड ह्यूमर टू डैश द की पॉइंट्स ऑफ हिज प्रेजेंटेशन एंड कीप द ऑडियंस एंगेज्ड. तो स्पीकर ने अपने स्पीच में ह्यूमर ऐड करके क्या किया, वो अपने पॉइंट्स को एक्सेंचुएट करने की कोशिश किया, उस पे हाईलाइट करने की, यानी उसे जोर देने की कोशिश किया. तो ये हो गया सही आंसर, एक्सेंचुएट द पॉइंट्स. ठीक है. लास्ट है, देयर वाज एन डैश ऑफ फूड एट द वेडिंग विथ मोर डिशेस देन एनीवन कुड काउंट. वहां पे इतने सारे खाना थे वेडिंग में कि कोई गिन नहीं सकता, यानी कि वो प्रचुर मात्रा में होगा, बहुत भारी मात्रा में होगा, और वो बहुत अबंडेंस में होगा. तो करेक्ट आंसर इज अबंडेंस. ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.